इस रहस्यमय घटना के लगभग 1 महीने पहले कॉलेज का कैंपस। कई लड़कियां घेरा बनाए खड़ी थी, खींची जा रही थी। बहुत सी जरूरी बातें होती हैं ऐसे ग्रुप की भी। किसी का किसी से अफेयर, कोई नई रिलीज हुई फिल्म जिसमें हीरो ने शर्ट उतारी हो, कोई प्रोफेसर जो विग लगाना भूल गया हो, या फिर जूनियर्स जिनका बकरा बनाना हो। अरे पूजा, इधर आ। पूजा सांवली लंबी सी थी, जिसके उभरे नए नक्श थे, लंबे काले बाल थे। वो एक तरह से उन सबकी लीडर थी और बहुत खूबसूरत थी। ये तेरा दुपट्टा कैसे फटा? मत पूछ दिया, अब तो आदत डाल लो इन सब की। क्या मतलब? वही लफंगियां और क्या। कॉलेज में कंप्लेन करो तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, पुलिस वाले कान में तेल डालकर बैठे। घर पर कंप्लेन करो तो उल्टा मुझे ही घर बैठा लेंगे। कॉलेज जाना बंद। ये उस कॉलेज की हर लड़की की समस्या थी। कॉलेज आने जाने का जो एकमात्र रास्ता था, वहाँ अक्सर लफंगों का जमघट लगा रहता था, जो अश्लील फब्तियों के अलावा कई बार हाथ मारने, पान थूकने या दुपट्टा खींचने से भी नहीं चूकते थे। लड़कियों ने कई बार शिकायत की थी, पर पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उन लफंगों में कुछ लोग स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। और दिया, अब तो कॉलेज के लड़कों की भी हिम्मत बढ़ती जा रही है। उन लोगों ने ये दुपट्टा खींचा था ना, तब वो मारा कमीना दीपक भी था वहां। दिया गंभीरता से कुछ सोचने लगी। क्लासरूम, लेक्चर जारी था। दिया ने अपनी बाईं तरफ देखा। दीवार से लगी बेंच पर वो दीपक बैठा था। उसकी शक्ल ही बता रही थी कि उसके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। दीपक दिया को अपनी तरफ देखता देख हैरान हो गया। वो मुस्कुरा दी। जवाब में वो भी हंसा तो गुटखे से रचे उसके घिनौने दांत बाहर आ गए। दिया उसे देख रही थी, ये उसके बर्दाश्त के बाहर की बात थी। कुछ देर बाद उसकी टेबल पर आकर कुछ पड़ा। उसने देखा कि वो गुड़ी मुड़ी कागज का गुटका सा था। उसने खोल कर देखा, तुम्हारे हॉस्टल के पीछे रात 11 बजे। उसने हैरानी से मुड़कर दिया को देखा। वो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो गुब्बारे की तरफ फूलने लगा। दिया उसे मिलने बुला रही थी, वो भी रात में और अकेले। रात के 11 बज रहे थे। वो बार बार खिड़की पर जाकर देख रहा था। कुछ देर बाद एक सीटी सुनाई दी उसे। उसने खिड़की से झांका तो बाहर दिया खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने जैसे तैसे खुद को रोका खिड़की से कूदने से। वो जल्दी से पलटा और एक वाहियात सी परफ्यूम की आधी बोतल खुद पर खाली कर दी। वो भागता हुआ नीचे पहुंचा, पर दिया वहां से गायब थी। दिया, 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 अरे कहाँ गई तुम? अच्छा, झाड़ियों के पीछे हो क्या? अरे काहे शर्मा रही हो? अरे खुद ही तो बुलाया था हमको, हैं? आए? अरे पीछे से कोई आया, ऊपर से उसके चेहरे और गर्दन को काले कपड़े से ढक दिया। कौन है? और झाड़ियों में खींच लिया। और फिर कहीं से 4-5 साए प्रकट हुए और उसके बाद हॉकी, लट्टू, सैंडल, थप्पड़, लात, घूसा, कुछ भी ऐसा बाकी नहीं था जिसका स्वाद उसे ना मिला हो। दिया की इस हिम्मत भरी हरकत का क्या होगा अंजाम, और उस भूतिया ट्रेन स्टेशन से दिया का क्या कोई कनेक्शन है? जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड।